दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा है, यूनेस्को में भारत की कितनी विरासत है। तो यूनेस्को में भारत की 40 विरासत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा 40वां जो स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है वह है धौलावीरा। जी हाँ दोस्तों, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है और यूनेस्को में शामिल होने वाला 40वां स्थल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 मार्च। अब डेट कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, या फिर इसको विश्व वन दिवस भी कहा जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था, तो उनकी याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्वनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक चर्चित वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि मंदिरों और घाटों का शहर किसे कहा जाता है। तो वाराणसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो दिल्ली की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 सीटें हैं, याद रखिएगा। दिल्ली के सीएम की बात करें यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हैं, और डिप्टी सीएम यानी अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, और राज्यपाल की बात करें उपराज्यपाल की तो अनिल बैसाल। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए यूपी में इलेक्शन है, तो याद रखिएगा यूपी वाला हो सकता है आपसे पूछ ले, यूपी में इलेक्शन है तो यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व की सबसे लंबी सीमा किस देश की है। सीमा का मतलब बॉर्डर, तो विश्व का सबसे लंबी सीमा यानी बॉर्डर कनाडा का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा। और याद रखिएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी कनाडा ही है, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। और राजधानी की बात करें तो पूछ रहा है आपकी राजधानी आपके एग्जाम में, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, याद रखिएगा। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। राजधानी की बात करें तो कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, ब्लैक पैगोडा किस राज्य में स्थित है। तो ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा है तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, जिसको कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। कोणार्क मंदिर या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है, जल मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जल मंदिर बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के पावापुरी में, आपसे जगह का नाम भी पूछेगा, बिहार के पावापुरी में जल मंदिर स्थित है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, इसी पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मिनीमाता रोग किस तत्व की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनीमाता रोग पारा तत्व की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, यानी होम मिनिस्टर। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले विदेश मंत्री तो भी जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और भारत के पहले कृषि मंत्री भी थे, याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही कारण है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण ही राइबोसोम में होता है। तो पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, भारत में तबला की शुरुआत किसने की थी, भारत में तबला और सितार की शुरुआत किसने की थी, क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो इन्हीं जनाब ने की थी, यानी अमीर खुसरो ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे।
अगला क्वेश्चन पूछा है दादा साहब फाल्के अवार्ड यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का, दुनिया का नहीं, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और याद रखिएगा, सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी पटनायक को दिया गया था। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजधानी चेन्नई। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पक्षियों से काफी प्यार करते थे, इसीलिए भारत का बर्डमैन इन्हें कहा जाता है। और देखिए, इन्हीं की याद में इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर को। इन्हीं के जन्मोत्सव के दिन यानी 12 नवंबर को ही पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस तो 12 नवंबर। किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली की याद में। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है पीएनबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। पीएनबी का मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, नाम पंजाब नेशनल बैंक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मुख्यालय पंजाब में स्थित है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। तो याद रखिएगा, पीएनबी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में डाक टिकट पहली बार कब जारी किया गया था? तो भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला जो रेबीज मुक्त राज्य है वो है गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा में पिछले कई वर्षों से रेबीज रोग के एक भी पेशेंट नहीं मिले हैं, इसीलिए गोवा को रेबीज मुक्त राज्य डिक्लेयर किया गया है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस याद रखिएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दिवस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है तो जरा ध्यान दीजिएगा। विश्व एड्स दिवस पूछे तो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। नेवी डे 4 दिसंबर, नेवी डे को हिंदी में कहा जाता है नौसेना दिवस। नौसेना दिवस पूछे या फिर नेवी डे तो 4 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। चलिए आगे, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर में स्थित है पुष्कर झील। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, मैं आपके एग्जाम देख रहा हूँ, उसमें विदेशों से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, विश्व इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको याद रखिएगा कि रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रूसी क्रांति के जनक का भी नाम याद रखिएगा, लेनिन। रूसी क्रांति का जनक लेनिन। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। और कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धनबाद झारखंड में पड़ता है, एक शहर है धनबाद। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी एमपी में ही है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, लास्ट क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? यानी रक्त का मतलब ब्लड, तो रक्त में लोहा पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन मौजूद होता है, यानी लोहा, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बेहतर लगा होगा।